हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप जानते हो कि हमने बायोलॉजी की सीरीज चला रखी थी और जिसमें हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए थे और उनके वीडियो जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। हम सब कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर हड्डियां होती है वो 206 होती है। बहुत से जो नॉर्मल जो आर्ट्स के कॉमर्स के कैंडिडेट होते हैं उनको भी पता होता है 206 होती है, बट होती 206 कहाँ कहाँ होती है, उसकी काउंटिंग कैसे की जाती है, उन सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं काउंटिंग बता देता हूं कि 206 जो हड्डियां होती है, 206 बॉन्स जो प्रेजेंट होती है वो कैसे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होता है हमारे यहाँ पर, देखो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेस। इसको अपन स्कल कह सकते हैं। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। स्कल कह सकते हैं। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी होती है। इस खोपड़ी में किस तरह से हड्डियां होती है देखना। इसके अंदर, स्कल के अंदर टोटल जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 29 बॉन्ड प्रेजेंट इन स्कल के अंदर 29 बॉन्ड प्रेजेंट होती है। अब ये 29 प्रेजेंट कहां कहां होती है वो देखना। सबसे पहले देखो, ये जो क्रेनियम का मतलब होता है ये जो आपका कपाल, इसको बोलते हैं कपाल, जो अपने कपाल होता है, अपन बोलते हैं कपाल। इस कपाल क्रेनियम के अंदर, इसको बोलते हैं क्रेनियम, इसके अंदर होती है 8 हड्डी। कितनी होती है? 8 होती है। इसी प्रकार से देखना, इस साइड में कान होते हैं, आपको पता है, और एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3, और 2 कान में कितनी हो जाएगी? 6। तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई? 6 हो गई। अब ये जो 6 हड्डी होती है वो कहां होती है? कान के अंदर होती है, पता आप सबको। अब इस हड्डियों के नाम होते हैं मिस। जैसे आप लोग मेरी आवाज को बहुत ज्यादा मिस करते हो, क्लास को बहुत ज्यादा मिस करते हो। मिस का मतलब होता है मेलियस इनकस स्टेपिस। वापस सुन लो, मेलियस इनकस स्टेपिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है तीनों हड्डियों का। इसके बाद की बात करते हैं, देखना 8 तो हो गए हमारे कपाल की, 6 हो गए हमारे कान की। 8 और 6 टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। तो 8 और 6 14, और 14 हो जाती फेस की। तो ये जो पूरा फेस है हमारा, इस फेस की टोटल कितनी होती है? 14 होती है। तो 14 और 14, यानी ये जो पूरा पार्ट होता है, इस पार्ट की कितनी हो गई? 14 हो गई। ओके, तो 8 और 14 और 6 टोटल कितनी हो गई? 28 हो गई। और यहां गले में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है हॉइड, ये होती है 1। तो इस तरह से टोटल हड्डियां कितनी हो गई? 29 हो गई। 29 कैसे कैसे हो गई? वापस सुन लो। 8 होती है कपाल में, 6 होती है कान में, 14 होती है चेहरे पर, 28, और 1 होती है हॉइड, 29। इस तरह से 29 हड्डियां जो होती है वो कहां पाई जाती है? हमारे यहां चेहरे पर पाई जाती है। अब बात करते हैं, आपको ये दिख रही है रिब्स, देखो पसलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये, और 2 फ्लोटिंग में इनमें होती है 12। तो इस तरह से ये जो होती है 12 जोड़ी का मतलब हो गया ये 24 होती है। कितनी होती है? 24, क्योंकि 12 इधर और 12 इधर, 12 कितनी हो गई? 24। एक होती है स्टेर्नम, जो इसको क्या रखती है? जोड़े रखती है। ये जो होती है स्टेर्नम होती है, पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी क्या कहलाती है? स्टेर्नम कहलाती है। तो इस तरह से इसका टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। इसी प्रकार से ये जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं अपन रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बोलते हैं। और यह जो बैकबोन होती है ये कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। इज इट क्लियर? आगे देखना, इसका टोटल आप जब करोगे तो इसका टोटल कितना हो गया देखना, 29, 25 एंड 26। इसका टोटल करो आप, तो इसका टोटल करते हैं 14, 20 का 0 to 80। ये टोटल कितनी हो गई? 80। तो ये जो 80 बॉन्स होती है इनको बोलते हैं अपन एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड का मतलब होता है अक्षीय, यानी ये एक्सिस पर होती है। किस पर होती है? एक्सिस पर होती है। तो इस तरह से अब बात करते हैं, देखना ध्यान से। ये एक हड्डी दिख रही है आपको, हुमरस रेडियस, जैसे ये हुमरस रेडियस अल्ना। फिर इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। इसको बोलते हैं कलाई, कार्पल्स। ओके, तो ये एक होती है, एक ही होती है, एक ही होती है। यहां जो कार्पल्स होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। फिर इसके बाद में देखना, इस तरह से देखोगे 1 2 3 4 5, ये 5 होती है हथेली पर,
मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स ये 5 हो गई। इसी प्रकार से बात आती है फिलेंजस। फिलेंजस का मतलब होता है अंगुलियां। देखो ये अंगुलियां इस तरह से मुड़ती है, 1 2 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो 12 तो हड्डियां किसमें हो गई, अंगुलियों में, और ये अंगूठा इस तरह से मुड़ता है तो मतलब 2, 12 और 2 कितना हो गया, 14। तो हाथों की जो अंगुलियां होती हैं इनको क्या बोलते हैं, फिलेंजस बोलते हैं, जिसके अंदर 14 बोन होती हैं। अब टोटल करते हैं अपन, 1 2 3, 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 14 कितना हो गया, 30। एक हाथ में टोटल हड्डी कितनी होती है, 30। 2 हाथ होंगे तो कितनी होगी, 30। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो ये टोटल हड्डियां कितनी हो गई, 60 हो गई। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखना ध्यान से, पैरों की हड्डी की बात करते हैं। देखना पैरों की जब हड्डी की बात मैं करता हूं तो एक तो इसको तो बोलते हैं अपन फीमर, क्या बोलते हैं, फीमर। इसको हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ये यहां जो टखना ये जो होता है इसको बोलते हैं पटेला। एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला, टीबिया और फिबुला। तो एक एक तो ये हो गई, एक 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 एक, ओके। टार्सल्स, टार्सल्स कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। जो इस तरह से जिससे हमारे यहाँ कलाई है उसी तरह से ये टार्सल्स वाला हिस्सा। ये है मेटाटार्सल्स, ये कितनी होती है, 5। और ये फिलेंजस वापस वही 14 होती है, जहां इतनी फिलेंजस वही 14। 14 और 5 कितनी हो गई, 19, 19 और 7 26, 27 28 29 30। तो एक पैर में हड्डी कितनी होती है, लिख देता हूं 7 5 14। तो एक पैर में हड्डी जो होती है वो कितनी होती है, 30 होती है, और 2 पैरों में कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इस तरह से कि भी कितनी हो गई, 60 हो गई। अब देखना टोटल कितना आ रहा अपना, टोटल देखेंगे अभी अपन। देखना सबसे पहले 29 हो गई खोपड़ी में, उसके बाद में 25 हो गई रीढ़ की हड्डी में, सॉरी 25 हो गई हमारी यहाँ रिब्स पसलियों में, 26 हो गई हमारी रीढ़ की हड्डी में। तो एक तो ये हो गई, 60 हो गई हमारी हाथ में, 60 हो गई हमारे पैर में, इतना हो गया। अब आगे देखना, आपको ये वाली हड्डी दिख रही है, एक और एक ही है, इसको बोलते हैं क्लेविकल। सबसे सुंदर हड्डी होती है, इसको बोलते हैं क्लेविकल हड्डी बोलते हैं। तो 2 तो ये हो गई। इसी प्रकार से एक ये स्क्यूपुला, एक ये और एक ये होती है कंधे की हड्डी होती है, 2 2 और 2 ये कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके बाद की बात करते हैं, एक तो ये होती है, इसे बोलते हैं हिप बोन, एक ही हो गई। तो इस तरह से 2 हिप बोन भी हो गई हमारे यहाँ, 2 हिप बोन हो गई, 2 हिप बोन। तो टोटल कितनी हो गई, 6 हो गया, टोटल 6 हो गया। क्लेविकल 2, स्कैल्पर 2 और 2 हिप बोन जो कूल्हे की हड्डी होती है। तो इसका टोटल करें अपन, तो इसका टोटल आप करोगे तो कितना बैठ रहा है, देखना 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 का 6 आ गया, कैरी 2, 2 4 6 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20। अब बताइए मुझे क्या टोटल हड्डी कितनी होगी हमारे यहाँ, 206। 206 हड्डियां इस प्रकार से पाई जाती है। ओके, अब इसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा संयोजिक उत्तक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, देखो बॉन्स कनेक्टिव टिश्यू होती है, इज इट क्लियर, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होती है। और पता ब्लड की तो डेफिनेशन ही देते हैं अपन, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। तो ये तीनों तो कनेक्टिव टिश्यू है, बट ये वाला कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो कंकाल या पेशी इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, स्केलेटन मसल्स जो होती है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि अस्थि और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है, कि जो रासायनिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। हमें पता है कि दांत और अस्थियों का जो रासायनिक पदार्थ होता है वो कैल्शियम का होता है, पर कैल्शियम के साथ क्या जुड़ता है, फॉस्फेट। तो किसका मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। तो अपन किसको टिक करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, होगा जो वो क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, अस्थि खनिज ठोस संयोजी उत्तक है, ये बात सही है। आगे देखना, इसका आने में आधात्रिक तंतु कैल्शियम लवण यकृत होता है,
जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। देखो इनमें से मजबूती प्रदान कौन करता है, तो जो अस्थि जो खनिज होते हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए इनमें पाए जाते हैं कोलेजन्स। क्या पाए जाते हैं? कोलेजन्स पाए जाते हैं, जो इनको क्या करते हैं? नरम करते हैं। जो इनको क्या करते हैं? नरम। तो कोलेजन जो है वो इनको बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है नेक्स्ट वाला। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये ध्यान रखना, शरीर का सबसे बड़ा अंग, इसमें से कई बच्चे लीवर को टिक कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं। भाई ये जो बात कर रहा है सबसे बड़ा ऑर्गन की बात कर रहा, बात सही है आपकी लीवर, लेकिन लीवर जो है एक प्रकार का इंटरनल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? इंटरनल। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तब आप लीवर टिक करोगे। और ऐसे पूछ ले मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या दिखाई देती है? हमें स्किन दिखाई देती है। स्किन बोले तो त्वचा दिखाई देती है। इज इट क्लियर? तो सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा होती है। नेक्स्ट सवाल देखना, मानव शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती है? तो हमारी बॉडी में पसलियां कितनी जोड़ी होती है? जस्ट अभी बताया था मैंने, हमारे शरीर में जो पसलियां होती है वो लगभग कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। रिब्स जो पसलियां होती है वो 12 जोड़ी होती है। और इस 12 जोड़ी में भी अपन जब बात करते हैं तो देखना, स्टार्ट में 1 to 7, एक से जो 7 होती है इनको अपन बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं, सत्य पसलियां बोलते हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं, 8वीं, 9वीं और जो 10वीं होती है, 8वीं, 9वीं और जो 10वीं होती है, इनको बोलते हैं अपन फॉल्स रिब्स। फॉल्स, देखो फॉल्स रिब्स का मतलब क्या होता है? सपोज दैट जैसे ये स्टर्नम है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 इनसे ऐड हो जाते हैं। ओके, जैसे मान लो ये ऐड हो गए, यानी ऐसी पसलियां जो स्टर्नम से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती है, तो उनको तो अपन क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। और ऐसी पसलियां जो पसलियों से जुड़ी होती है, ऐसी कितनी होती है? 3 होती है, 8वीं, 9वीं और 10वीं। फिर होती है 11वीं और 12वीं, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ये जो पसलियां होती है ये किसी के साथ ऐड नहीं होती है, तो ये 11वीं जो 12वीं होती है वो फ्लोटिंग होती है, फ्लोट करती है, तैरने का काम, मतलब तैरती नहीं, मतलब स्वतंत्र रहती, कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन आ जाए आपसे, पसलियां कितनी जोड़ी होती है? 12, 12 दूनी 24, और पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या होती है? स्टेर्नम। क्या होती है? स्टेर्नम होती है, ध्यान रखना, स्टेर्नम होती है। और 1 से 7 ट्रू होती है, 8 से 10 फॉल्स होती है, 11वीं 12वीं फ्लोटिंग होती है। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जस्ट अभी बताया था कि सबसे ज्यादा जो साल्ट प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में, अस्थियों के अंदर, वो कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेटिक मत कर देना, अपन बात कर रहे हैं अस्थियों की, तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है अपना, बीएमडी परीक्षण क्या है? सबसे पहले आपको बीएमडी का फुल फॉर्म आना चाहिए, और बीएमडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉर्न मिनरल डेंसिटी। बॉर्न मिनरल डेंसिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? बॉर्न मिनरल डेंसिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह टेस्ट क्या करता है? ये जो टेस्ट होता है, यह जो परीक्षण होता है, वो हड्डियों में जो हमारी बॉन्स होती है, उन बॉन्स में कैल्शियम आयन की प्रेजेंस को फाउंड आउट करता है कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम आयंस की सांद्रता कितनी है, कितनी नहीं है। इस चीज को चेक करता है कौन? बीएमडी टेस्ट चेक करता है। अब ये बात करें बीएमडी टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो बीएमडी टेस्ट जो कराया जाता है वो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है, जैसे आपने कहते हो ना, डॉक्टर कहता है आपको, ऑर्थोलॉजिस्ट कई बार कहता है कि आपके हड्डियों में तो कैल्शियम की कमी है, यानी इसका मतलब आपको एक डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थिरंध्रता कहते हैं। इज इट क्लियर? तो बीएमडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बॉर्न मिनरल डेंसिटी, जिसके द्वारा हम हड्डियों में कैल्शियम आयन की सांद्रता को मापते हैं, देखते हैं। इज इट क्लियर? और किसके लिए करवाया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अब तो बता दो इसका आंसर क्या होगा? बीएमडी का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी का
पूर्ण रूप क्या है? तो अभी अभी बताया था बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मेरो डेंसिटी नहीं, बोन मेरो नहीं, बोन मिनरल डेंसिटी। ये किसका फुल फॉर्म है? BMD का। नेक्स्ट, शरीर में जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है। हाँ, गठिया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जिनको गठिया भाव रोग होता है, गठिया रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस बोलते हैं। तो गठिया जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो ज्वाइंट होते हैं, जितने भी जो ज्वाइंट होते हैं वहां पर यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है? यूरिक अम्ल, इसका जमाव ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ज्वाइंट होते हैं वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको अपन गठिया भाव रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। तो यूरिक एसिड की वजह से अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आप इसका आंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं कि अस्थि और दांत के निर्माण के लिए सोडियम पोटेशियम नहीं सर, लोहा कैल्शियम नहीं, कैल्शियम तो चाहिए, सोडियम कैल्शियम नहीं, कैल्शियम फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हड्डियां जो होती है, बॉन्स जो होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, और कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो इनके निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट सवाल देखना। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो हमारे शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। आपने देखा होगा कि आपके पैर पर, जैसे आप डेली चलते हो तो ये ठोस है, तभी तो आप चल पा रहे हो, क्योंकि आप इतना ज्यादा बोझ भी उठाते हो। कई बार अगर ये खोखली होती है तो टूट जाती है, ये खोखली नहीं होती है, ये कैसी होती है? ठोस होती है। तो पैरों की हड्डी हमारी कैसी होती है? ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सर्कोलेमा नामक झिल्ली जो कवर करती है, तो ये 2019 RRB जेईई के अंदर पूछा गया सवाल है, और ये सर्कोलेमा झिल्ली जो होती है वो किसको कवर करती है? तो किसको कवर करती है? मांसपेशियों को कवर करती है। किसको कवर करती है? मांसपेशियों को कवर करती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम में बताया था कि जिस तरह से हमारा जो मानव शरीर, मानव मस्तिष्क होता है, उस मानव मस्तिष्क के ऊपर भी एक लेयर होती है, एक परत होती है, झिल्ली होती है, जिसको मेनिन्जिस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मेनिन्जिस कहते हैं। उसी प्रकार से सर्कोलेमा जो झिल्ली होती है वो मानव मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। अब वापिस पूछ रहा है ये, देखना क्या पूछ रहे हैं कि मानव पैर में कुल कितनी अस्थियां होती है? देखो, कुल कितनी अस्थियां होती है? 30 होती है। सर ये 30 कौन कौन सी होती है? देखो, आपको पता है सबसे बड़ी अस्थि जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे पहले फीमर होती है, जो हमारे जांग पर होती है, सबसे पहली बात। दूसरी, इसके बाद में आती पटेला। कौन सी आती है? पटेला, ठीक है, जो टखनों, जो घुटनों में होती है, पटेला। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? फिबुला। और एक होती है इसके साथ पीछे की ओर जुड़ी हुई टीबिया। 2 हड्डी होती है। ओके, ये हो गया। इसके बाद में आप देखते हो कि जो हमारा पैर होता है वो इस तरह से मूवमेंट करना शुरू करता है, जिसको अपन बोलते हैं टार्सल्स। और टार्सल्स कितने होते हैं? 7। फिर होते हैं मेटाटार्सल्स, जो एडी होती है ना, एडी वहां वाला हिस्सा, मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। फिर होती है फिलेंजस का मतलब हो गया पैरों की अंगुलियां, जो कितनी होती है? 14 होती है। मैंने अभी काउंट कराया था। देखो, जैसे एक बार हाथ की काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 12 और 2 14, क्योंकि अंगूठा 2 बार मुड़ता है इस तरह से, तो 14। इसका टोटल करो आप, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30। तो पैरों में टोटल हड्डियां कितनी होती है? 30 होती है। इज इट क्लियर? तो ये सारी जो हड्डियां होती है वो कौन सी होती हैं? पैरों में होती है। नेक्स्ट देखना। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है? देखो, आपको कंफ्यूज किया गया है। 20 वर्ष की आयु की जगह वो ऐसे भी लिख सकता है वयस्क व्यक्ति में, या फिर ऐसे भी लिख सकता है सामान्य व्यक्ति में। ओके, कुछ भी लिख सकता है कि सामान्य व्यक्ति में, सामान्य वयस्क में, या 20 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सबको पता है, अभी मैंने काउंट की थी कितनी? 206, 206 होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखना आप। मैच द फॉलोइंग है, मिलान कीजिए भाई, मिलान कीजिए। ब्रेस्ट बोन। देखो, ब्रेस्ट बोन का मतलब क्या होता है? जो ब्रेस्ट में होती है, ये जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा होता है, यहां पर देखो,
ये पसलियां इधर, ये पसलियां इधर, इन आपस में पसलियों को जोड़ने के लिए यहां पर एक हड्डी होती है, इस हड्डी को बोलते हैं अपन स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। इज इट क्लियर? एक तो क्लियर हो गई। कॉलर बोन, जैसा कि मैंने बताया था कि कॉलर बोन जो होती है सबसे सुंदर हड्डी, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्लेविकल। क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। तो क्लेविकल हो गया। इज इट क्लियर? क्नी कैप, क्नी कैप का मतलब जो आपका जो घुटना है, घुटने वाली बात कर रहा है, और घुटने में क्या होती है? पटेला। शोल्डर, शोल्डर स्कैपुला, बताया था मैंने आपको, शोल्डर क्या होती है? स्कैपुला होती है। तो इस तरह से मैच कीजिए। ए का फोर्थ, सर ए का फोर्थ दो ऑप्शन में आ रहे हैं, कोई नहीं, बी और सी तो कट कर दो। फिर बी का फर्स्ट, दोनों में बी का फर्स्ट है, कोई बात नहीं। सी का सेकंड, सी का सेकंड, ये वाला ऑप्शन हो गया फिर, ओके। और डी का थर्ड, ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये आरएस का सवाल है, और ये भी देखो 2012 में पूछा गया है, फिर 2013 में। इसी सवाल को किस तरह से घुमाकर पूछा गया है, वापस देखना। अभी अभी बात की थी हमने ब्रेस्ट बोन की। ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टर्नम होती है। इसी प्रकार से कॉलर बोन कौन सी होती है? क्लेविकल होती है। नी कैप कौन सी होती है? पटेला होती है। और शोल्डर ब्लेड कौन सी होती है? स्कैपुला होती है। तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ए और बी काट दो आप। फिर बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ये भी सही है, दोनों में आ रहे हैं। सी का सेकंड, सी का सेकंड, और डी का थर्ड। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है मैच द फॉलोइंग। अब बात करते हैं स्टेपिज एक है। स्टेपिज क्या है? हमें पता है स्टेपिज जो है वो एक प्रकार की अस्थि है। क्यों? क्योंकि आप कहते हो सर कान, कान में कितनी हड्डियां होती है? 3। अच्छा, किसी की आवाज सुनते हो आप तो किससे सुनते हो? कान से सुनते हो। अरे भाई, किसी की भी आवाज सुनते हो किससे सुनते हो? कान से सुनते हो। कान में कितनी हड्डियां होती है? 3। पर वो कभी कभी आवाज आपको सुनाई नहीं देती है, ठीक है। और वो आवाज नहीं सुनाई देती तो आप उसे बहुत ज्यादा क्या करते हो? मिस करते हो। और इतना ज्यादा मिस करते हो, उसके जो कान होते हैं, मतलब आपके जो कान होते हैं उसकी आवाज को मिस करते हैं। मिस का मतलब क्या होता है? मेलियस, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। क्या होता है? मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मेलियस, इनकस, स्टेपिज, ये 3 हड्डियां जो थी वो हमारे कान में प्रेजेंट होती है। तो स्टेपिज कहाँ स्थित होती है? कान में। और एक प्रकार की ये अस्थि है। और एक बात और बता देता हूं, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी हड्डी, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। कहां प्रेजेंट होती है? कान में प्रेजेंट होती है। वापिस मैच द फॉलोइंग देखना। ये पूछ रहा बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल कौन सा होता है? हमारा नाखून होता है। क्या होता है? नाखून जो होता है वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। कशेरु, कशेरु का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। और जो रीढ़ की हड्डी वो कैसी होती है? एक्सियल, अक्षीय होती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, पता है सबको, सबसे मजबूत और सबसे लंबी। सैंडल जोड़, सैंडल जोड़ जो होता है वो कहां पाया जाता है? फिर अंगूठों में पाया जाता है। तो ए का सेकंड, एक ही ऑप्शन है। बी का थर्ड, सही बात है। सी का फोर्थ, सही बात है। और डी का फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये आरएएस 2013 में वापस पूछा गया सवाल है, प्री का है। कलाई वापस आ गया। कलाई की हड्डी को अपन क्या बोलते हैं? मैंने कहा था इस देखो, एक हाथ में हड्डी कितनी होती है? 30। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फिलेंजस। हुमरस, रेडियस, अल्ना 3, कार्पल्स 8, 8 और 3 11। ये देखो 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5। मेटाकार्पल्स तो 11 और 5 16। और अंगुली में कितनी होती है? 14। 16 और 14 30। तो कलाई की हड्डियों को अपन क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और टार्सल्स जो होती है वो पैरों वाली होती है। कौन सी होती है? पैरों वाली होती है। नेक्स्ट वापिस मैच द फॉलोइंग है करना। कशेरुक, देखो कशेरुक जो होते हैं वर्टिब्रे वो 33 होते हैं। 33 कशेरुक पाए जाते हैं। फीमर अभी बताया था पैर में पाई जाती है। क्रेनियम, क्रेनियम जो होती है मैंने कहा था स्टार्ट में कि यह जो कपाल होता है इस कपाल में 8 हड्डियां होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। हुमरस अभी जस्ट बताया था, हुमरस हाथ में होती है। तो हाथ में हुमरस, रेडियस।
तो इस तरह से इमेज, आईएएस का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखना, ए का सेकंड, सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक कर दो। वापस देख लो, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ये बात सही है और एक ही ऑप्शन था, ऐसा हमने कर दिया। नेक्स्ट देखना, आनन कंकाल। आनन कंकाल का मतलब होता है फेशियल स्केलेटन, कितनी हड्डियां होती है, तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी हड्डियां बने होती है भाई, 14। कितनी होती है, 14। देखो कैसे याद करोगे, 8 और 6, कान में कितनी होती है, 6, 8 और 6 14, यानी 8 और 6 14, 14 कितने हो गए टोटल, 28, और एक गले में हाइट होती है 29। इस तरह से पूरी खोपड़ी में कितनी होती है, 29, पर चेहरे में कितनी होती है, 14। देखो 8 कपाल में, 6 कान में, 8 और 6 14, 14 होती है चेहरे पर, ऐसे। नेक्स्ट, फिबुला। हमें पता है फिबुला कहाँ स्थित होती है, फिबुला सर पैरों में स्थित होती है, पैर है नहीं, टांग दे रखा, कोई बात नहीं, पैर टांग एक ही बात है। तो फिबुला, पटेला, टीबिया, ये सारी की सारी कहां प्रेजेंट होती है, पैरों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, टार्सल्स। अब तो बता दो आप, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स वगैरह कहां प्रेजेंट होती है, तो टार्सल्स जांघ पे पाई जाती है कि पैर में पाई जाती है, सर पैर में पाई जाती है। हाँ, अगर फीमर की बात करता तब अपन क्या करते, जांघ कर देते, पर ये कहां पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। पटेला क्या होती है, तो पटेला एक प्रकार की अस्थि और जो कहां पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। कपाल में नहीं, हृदय में कोई स्थित पेश नहीं यार, है ना। क्वाड्रिप्स ये भी नहीं है अस्थि, और कहां पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। फीबिया, पटेला, फिबुला, है ना, फीमर, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फिलेंजस, ये सारी की सारी कहां पाई जाती है, पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, मजबूत मांसपेशी। देखो सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है, जबड़ों की होती है। कौन सी होती है, जबड़ों की होती है। और ये भी देखना, सबसे मजबूत हड्डी भी कौन सी होती है, मैंडिबल। मैंडिबल कहां पाई जाती है, जबड़ों में पाई जाती है। तो जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। मायोसिन और एक्टिन। देखो एक्टिन और मायोसिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो मांसपेशियों का निर्माण करने में सहायक होती है। यह भी आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। और मायोसिन और जो एक्टिन है, ये एक प्रकार की प्रोटीन्स होती है जो मांसपेशियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, इसका जवाब आप दे दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, हुआ, वेरी गुड। जैसा कि मैं देख रहा हूं सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर सही है आपका सबका, क्या आएगा भाई, फीमर। कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है वो क्या है, फीमर है ना, सबको पता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे से पूछ लेना मानव शरीर में हाथ में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, तो वो कौन सी है, हुमरस। हाथ की सबसे बड़ी अस्थि हुमरस, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर। नेक्स्ट, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण है। जो मैमल्स होते हैं उन मैमल्स में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, देखना बाह्य कंकाल कौन सा है। त्वचा नहीं, कशेरुक तो इंटरनल होता है, हाथ पैर भी इंटरनली होते हैं, मतलब हड्डियां तो अंदर होती है, पर नाखून, बाल, खुर, सर खुर हमारे में कहाँ होते हैं, अरे हमारे में तो नहीं होते। जो मैमल्स होते हैं जैसे बकरी है, घोड़ा है, तो ऐसे कई जानवर होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, खुर पाए जाते हैं। तो यह जो होते हैं वो कौन से होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। पैरों की सबसे लंबी खोपड़ी अस्थियों से भरी अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। अरे यार एक बात बताओ, आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा था बोन मेरो, बोन मेरो। जो बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो होता है, वहां पर किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, रुधिराणुओं का। किसका, रुधिराणुओं का। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स,
कार्पल्स। ऐसा क्यों, इसका रीजन मैंने आपको कह दिया था पहले ही। और अगर अभी तक आपने जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, बहुत से सिस्टम सारे जो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो उनको देखिए, फिर आप इस वीडियो को लगातार बने रहिए, क्योंकि पूरी बायोलॉजी अपन करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी नर्वस फील मत करो कि सर अब हमारी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, अब बहुत ज़्यादा दिन पास आ रहे हैं, हम क्या करें, कहने के कुछ भी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आप हिम्मत बांध के रखोगे और आपने एक सपना संजोया है कि हमें इस बार कुछ करके दिखाना है, इस बार हमें एग्जाम्स में लगना है ना, अब की बार सभी एग्जाम्स पार, इस तरह से आपकी सोच है, आप अगर डेली लगातार वीडियो देखते हो तो आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। डोंट बी नर्वस, आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, आप तो ईमानदारी से अपना पढ़ते रहिए बस। जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा पाओगे। अगर आप IPL में लग गए, अगर आप और किसी काम में लगे तो फिर भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लिगामेंट किसको जोड़ता है, देखो लिगामेंट का मतलब, देखो पेशी को पेशी से तो नहीं हो सकता, पेशी को पास, ये भी नहीं, बचते हैं दो चीज़, हड्डी को हड्डी से कि हड्डी को पेशी से। ध्यान रखना ये चीज़, हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, और हड्डी को पेशी से जोड़ने के लिए क्या होते हैं, टेंडन होते हैं। क्या होते हैं, टेंडन्स होते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। हड्डी को देखो, ये हड्डी यहाँ किसने जोड़ा, लिगामेंट ने, पर इस हड्डी को इस मांसपेशी से किसने जोड़ा, टेंडन ने जोड़ा। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। अस्थि को पेशी से, देखो आगे ना बात, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला कौन होता है, तो कंडरा। कंडरा को अपन क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ये NDA का पूछा हुआ सवाल है। अस्थि को पेशी से तो टेंडन या फिर कंडरा, इसे शिरा भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक कंडरा किससे बनाया जाता है, एक कंडरा देखो आगे ना, टेंडन किससे बनाया जाता है, तो टेंडन केवल और केवल कोलेजन फाइबर से बनता है। किससे बनता है भाई, कोलेजन फाइबर से। ये RRB रेलवे बोर्ड के द्वारा 2018 में पूछा गया सवाल है कि टेंडन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो टेंडन जो है वो कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। हमारी मांसपेशियों में थकान, अरे कई बार आपके स्कूल टीचर जो हैं आपको उठक बैठक नहीं करवाते थे, पहले याद होगा बचपन में आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाथों से वर्क करते हो कई बार, या फिर आपको हाथ खड़ा कर देते हैं टीचर्स वगैरह, तो आपके हाथों में दर्द होता है। या फिर कई बार क्या होता है, आप किसी मेले में या कहीं पर आप पद यात्रा जाते हो तो आपको पैरों में बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है, या फिर आप लंबे समय तक जब खड़े रहते हो कहीं पर तो आपके पैर दर्द करने लगते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी जो मसल्स होती है उनके अंदर लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होने लगता है। समझ गए मेरी बात। तो इसी वजह से मांसपेशियों में एक थकान या संचयन की वजह से, किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। क्योंकि आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था ये एक प्रकार का अनऑक्सी शोषण होता है। नेक्स्ट देखना, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट का मतलब होता है कशेरुक का मतलब होता है रीढ़ की हड्डियों से, और ये कितनी होती है भाई, 26। लेकिन बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। किसका भाग है, तो ये तो भाई रीढ़ की हड्डी का भाग है। किसका भाग है, रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रेट बोल दो, कशेरुक बोल दो, रीढ़ की हड्डी बोल दो, एक ही बात है। पर ध्यान रखना, बच्चों में 33 और वयस्क में 26 होती है। मानव शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है, अब देखो शिशु की बात कर रहा है, शिशु मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें जो हड्डियां होती है वो लगभग कितनी होती है, 270 होती है। कितनी होती है, 270। जैसे जैसे शिशु वयस्कता की ओर बढ़ता है तो हड्डियों में ज्वाइंट बढ़ते जाते हैं, और ज्वाइंट बढ़ने की वजह से वो हड्डियां क्या हो जाती हैं, जैसे मान लो जैसे हमारी हिप बोन है, कुल्ले वाली हड्डी है, उसके अंदर तीन बोन होती है, 3 हड्डियां होती है, वो आपस में ज्वाइंट होकर कितनी हड्डी बना लेती है, फिर एक हड्डी बना लेती है। इस प्रकार से तो बच्चों में ज्यादा हड्डी होती है। मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, देखो हड्डी का जोड़ नहीं है। बॉल एंड सॉकेट ये होता है, ग्लाइंडिंग होता है, सैंडल होता है। सैंडल अमून ने बताया था अभी, ठीक है। अब देखो मैक्रो एक प्रकार का कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक प्रोसेसिंग होती है जिसको बोलते हैं मैक्रो बोलते हैं। तो मैक्रो किसी प्रकार का कोई ज्वाइंट या जोड़ नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, यार मैं क्या बताऊं आपको, इससे आसान सवाल क्या होगा जब RRB JEE ऐसे सवाल पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अभी बताई थी, सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, और कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। नेक्स्ट,
मानव शरीर की किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? ये लो वापिस आ गया, कहाँ उपस्थित होती है? कान में उपस्थित होती है। क्योंकि आपको जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे आप आंसर देते रहिए क्योंकि बहुत आसान है। कान में होती है, स्टेपिस होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी कहाँ होती है? फीमर होती है, जांघ पर होती है, सीधी बात। नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो बताओ सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से आप आंसर देते रहिए, गुड। कौन सा? दांत की परत। और दांत की परत पे कौन सा पार्ट होता है? इनेमल। कौन सा होता है? इनेमल। और जो इनेमल होता है वो दांतों की परत पर होता पाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है कौन सा? इनेमल होता है। इज इट क्लियर? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये भी बता है आपको, फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर। कहाँ प्रेजेंट होती है? जांघ पर। कहाँ? जांघ पर। जो हमारी जांघ वाला पार्ट होता है वहां पर एक हड्डी होती है, सबसे लंबी होती है और सबसे मजबूत होती है। और कौन सी हड्डी होती है? फीमर होती है। इसको अपन बोलते हैं थाई, थाई बोन। छाती के आसपास की हड्डियां क्या कहलाती है? हमारा जो चेस्ट होता है, चेस्ट में पाई जाने, चेस्ट के आसपास में कौन सी हड्डी पाई जाती है? रिब्स। रिब्स को आप क्या बोलते हो? पसलियां। क्या बोलते हो? पसलियां। रिब्स या फिर पसलियां। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 12 जोड़ी। संख्या में कितनी होती है? 24 होती है। पता है आपको? बताई थी मैंने अभी आपको, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अक्षीय हड्डी नहीं है? अक्षीय का मतलब एक्सियल बोन नहीं है। एक्सियल बोन कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो खोपड़ी वाली होती है, एक पसलियां वाली होती है, एक कौन सी होती है आपकी? बैकबोन वाली होती है। तो कपाल वाली है ये, बैकबोन वाली है ये, पसलियां है ये। कंधा एक प्रकार की एक्सियल बोन नहीं है, ठीक है। शोल्डर इधर आता है, ये साइड में आता है, इसलिए एक्सियल बोन नहीं है। नेक्स्ट, रीढ़ को क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। तो मेरुदंड बोल दो, बैकबोन बोल दो, रीढ़ की हड्डी बोल दो, कशेरुक बोल दो, वर्टिब्रेट बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। संख्या कितनी? 26। बच्चों में कितनी? 33। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती है? देखो, अनैच्छिक लिम्ब। देखो, लिम्ब का मतलब होता है हमारे हाथ पैर। मेरी इच्छा है, हाथ उठाया, मेरी इच्छा हाथ नीचे कर लिया, ऐच्छिक है, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग, सोचूं तो मेरी मर्जी, नहीं सोचूं तो मेरी मर्जी। मैंने सोचा ऐसे तो मेरी इच्छा है, मैंने सोचा ऐसे, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया। जबान, मेरी इच्छा है बोलूं, मेरी इच्छा है नहीं बोलूं। तो ये स्वैच्छिक होगी, ये ऐच्छिक होगी। पर क्या कभी किसी के दिल पर कंट्रोल होता है क्या? कभी किस पर, कभी किस पर, कभी किस पर। तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं तो एक प्रकार की कैसी प्रोसेस, कैसी है? अनैच्छिक है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे तो नहीं बोलते अपन हार्ट बीट, यार 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, अभी बाद में रुकना नहीं। ये अपना काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अनैच्छिक कौन सी है मांसपेशी है? दिल की। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो जो मांसपेशियां होती है उसको हड्डियों से कौन जोड़ता है? उपास्थि नहीं, आरोलर स्नायु बंधन नहीं। ये स्नायु बंधन तो वो है कौन सा? नर्वस सिस्टम के अंदर, आपको मैंने बताया था, सिनेप्स। ओके। तो शिरा, शिरा को अपन बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन। कंडरा, शिरा, ये टेंडन, ये इसका नाम होता है। तो टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट सवाल, जॉइंट पर हड्डी की सतह क्या है? देखते हैं। मुलायम कौन करता है? कार्टिलेज। कौन करता है? कार्टिलेज जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जो जॉइंट होता है वहां पर हड्डी की सतह को क्या करते हैं? मुलायम कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? देखो, आप कंफ्यूज मत हो जाना। हड्डियों की बात हो तो हड्डियों की करना, ये कर रहा है किसकी बात कर रहा है? मांसपेशियों की। देखो, एक बात बताओ, सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस। उसी प्रकार से आप उसी नाम से याद रख सकते हो, स्टेपेडियस। कौन सी? स्टेपेडियस जो होती है वो सबसे छोटी मांसपेशी होती है। स्टेपिस, स्टेपेडियस। नेक्स्ट,
मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है। तो ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो पंप करती है, ब्लड पंप करती है? तो वो कौन सी है? कार्डियक मांसपेशी। कौन सी है? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का मतलब क्या होता है? जो हार्ट को क्या करती है? पंप करती है। नेक्स्ट सवाल देखना, हमारे कानों में उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजक है जो कानों को मोड़ा जा सकता है। देखने इधर, हमारे कानों में उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजक है जो कानों को मोड़ा जा सकता है। तो देखिए, कानों को मोड़ा जा सकता है। आप इस पार्ट को मोड़ते हो, पिन्ना वाले पार्ट को, और पिन्ना वाले पार्ट को मोड़ते हो तो ये जो पार्ट है ये किसका बना होता है? उपास्थ्यों का बना होता है, क्योंकि इसी पार्ट को आप मोड़ सकते हो और कोई पार्ट को आप मोड़ नहीं सकते। तो ये किसका बना होता है? उपास्थ्यों का बना होता है। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल सवाल, हाँ अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, मध्यमान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? देखो, मध्यमान का मतलब हो गया, ये पूछ रहा है आपके कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है। तो कान में आपको पता है कितनी हड्डियां होती है? 3। और मैंने अभी भी कहा था कि किसी भी आवाज को सुनने के लिए आपका क्या में लेते हो? कान। और मेरी आवाज आप कुछ दिनों से, जैसे आप लाइव नहीं सुन रहे हो, लाइव होने का मतलब हो गया कि कोचिंग में जैसे अपन पढ़ते थे वैसे आवाज वो सुन नहीं पा रहे हो, तो इसलिए मेरी आवाज को आप क्या करते हो? मिस करते हो। क्या करते हो? मिस। मिस का मतलब हो गया, एम का मतलब क्या हो गया? मेलियस। मेलियस। आई का मतलब क्या हो गया? इनकस। और एस का मतलब क्या हो गया? स्टेपिस। ये जो 3 हड्डियां होती है ये कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अब ऐसा ऑप्शन में है क्या? देखो, फीमर। फीमर जो होती है वो पैर में होती है, तो ये तो होगा नहीं, पहली बात। हुमरस हमारी हाथ की सबसे बड़ी हड्डी है, ये भी नहीं होगा। रेडियस अल्ना हेमर, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, स्टेपिस, स्टेरियप, एनविल, इनकस और हैमर। हैमर का मतलब क्या हो गया? मेलियस। ये इन्हीं के नाम है। ज्यादातर ऑप्शन में आपको मेलियस, इनकस, स्टेपिस यही मिलेगा। तो ये जो 3 हड्डियां कान में पाई जाती है। इस तरह से हमने टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं वो स्केलेटन सिस्टम के कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ड्रीम्स को डेवोटेड कीजिए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।